हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 10 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग इस बात को सोचकर ही काफ़ी ज़्यादा खुश था जो कि अभी अभी वहाँ पर हुई थी। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके लिए तो मानो ये एक सपने की तरह है। विंग खुद को ही मिरर में देखता है, अपनी ही स्माइल खुद को ही शो करता है और खुश होते हुए उछलते हुए बाहर आता है। विंग इतना ज़्यादा खुश था कि वह बिल्कुल बंदर की तरह उछल रहा था। वह सीढ़ियों पर भी तेज़ी से जल्दी जल्दी उतरते हुए आता है। जब विंग सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो उसका पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है और वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन विंग गिरता नहीं है। विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी इस डर से कि वह अब नीचे गिरने वाला है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वह तो नहीं गिरा तो वह अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो देखता है उसे वांगची ने संभाल रखा था। वांगची के हाथ विंग की वेस्ट पर थे और विंग के हाथ वांगची के कंधों पर थे। विंग हल्का सा वांगची की तरफ झुका हुआ था। विंग वांगची की तरफ देखता है, लेकिन वह नर्वस हो जाता है क्योंकि वांगची उसे सीरियस लुक के साथ देख रहा था। विंग सीधे खड़ा होता है, अपनी नेक पर हाथ रखते हुए वांगची की तरफ नर्वस होकर देखता है। वांगची विंग से बोलता है, क्या हो तुम? मैं अभी ही रूम से आया था थोड़ी देर पहले और तुम यहाँ पर बंदर की तरह उछल रहे हो। विंग बोलता है, मैं खुश हो रहा था। वांगशी बोलता है, ऐसे अगर चोट लग जाती तो? विंग बोलता है, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया ना। और पोजीशन कितनी ज़्यादा रोमांटिक बन गई थी अगर तुम अपना ये सीरियस लुक ना देते। वांगशी बोलता है, रोमांटिक? वो बाय चांस ऐसा हो गया कि मैंने तुम्हें संभाल लिया, वरना ज़्यादा चांसेस यही थे कि तुम्हारा सर और ये फ्लोर और उसके बाद तुम हॉस्पिटल में। विंग पार्क बनाता है। वांगची स्लाइटली उसके हेड में हिट करता है। विंग और ज़्यादा पार्क बनाता है जिससे कि उसके गाल और ज़्यादा फूल जाते हैं। वांगची उसके गालों को पिंच करता है। विंग अब अपने होठों को एक टाइटली लाइन के रूप में प्रेस कर लेता है तो वांगची उसकी नोज़ को पिंच कर देता है। विंग थोड़ा सा एनॉय फील करता है और वांगची को अपनी टंग शो करता है। वांगची उसकी टंग को ही पकड़ लेता है और विंग एकदम से अंदर करता है अपनी टंग को। हे, क्या कर रहे हो ये सब? ये चीज़ें वांगची की मदर भी देख रही थी। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वह सोचती है, वांगची कब से बच्चा बन गया। विंग एनॉय फील कर रहा था और वांगची के चेहरे पर एक छोटी सी टीजिंग स्माइल होती है। विंग सोचता है, वांगची तुम मुझसे नहीं जीत सकते इन मामलों में, और वह वांगची की तरफ अपनी नोटी स्माइल के साथ देखता है। अब जैसे ही वांगची अपने हैंड को विंग के गाल को पिंच करने के लिए लाता है, वैसे ही विंग वांगची के फिंगर को अपने माउथ के अंदर ले लेता है और उसे बेबी की तरह सक करता है। अब वांगची जल्दी से अपने हाथ को पीछे हटाता है और इससे पहले वह विंग को कुछ कह पाता, विंग उसके होठों पर एक स्लाइट किस कर देता है। इससे वांगची एकदम से स्टन रह जाता है। विंग दोबारा वांगची की तरफ बढ़ता है। उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक छोटी सी मूनलाइट किस करता है। वांगची अभी तक झटके में ही था कि ये क्या हुआ। तभी वांगची को रियलाइज़ होता है कि वह यह तो भूल ही चुका था कि ना तो वह दोनों रूम में है और ना ही दोनों अकेले हैं। विंग वांगची की तरफ फेस करे हुए ही पीछे की तरफ बढ़ता जाता है।
वांगची विंग को तो देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक नोटी स्माइल थी, लेकिन अब उसे खुद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग पीछे की तरफ जाते हुए जियांग चैंग से टकरा जाता है, जो कि उधर की तरफ अपना फ़ोन चलाते हुए आ रहा था। दोनों ज़मीन पर गिरते हैं। वांगशी और उसकी मदर दोनों ही जल्दी से उनकी तरफ जाते हैं। विंग जियांग चैंग से बोलता है, देख कर नहीं चल सकते क्या? जियांग चैंग विंग के सर में स्लाइटली हिट करता है पीछे की तरफ। तो तुम बढ़ रहे थे। विंग पार्क बनाता है। उसके बाद विंग जियांग चैंग से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है, रात की बात भूल गए क्या? तुम्हें ही उठाने आ रहा था। विंग बोलता है, नहीं नहीं, याद है। तुमने रात कितने हंगामे करे थे? जियांग चैंग बोलता है, मैंने करे थे। विंग बोलता है, देखा कितने अच्छे हो, मान भी रहे हो कि तुमने करे थे। जियांग चैंग फिर से विंग के सर में स्लाइटली हिट करता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, तुम दोनों ठीक हो क्या? उसके बाद जियांग चैंग खड़ा हो जाता है, लेकिन विंग नहीं। विंग बोलता है पार्क बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूटली, मेरे पैर में चोट लग गई। वांगची विंग को टेंस होकर चेक करने लगता है। जियांग चैंग बोलता है, क्या? उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। विंग बोलता है, हाँ, और वह भी तुम्हारी वजह से। देखो अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊँगा। और वह अपनी फेक टीयर्स को पूछने लगता है। जियांग चैंग विंग के इस ड्रामा से किलस जाता है और वह विंग को दोबारा फिर से हिट करने वाला होता है कि तभी उसके हाथ को वांगशी रोक लेता है। जियांग चैंग वांगशी को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। वांगशी बोलता है, तुम उसे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, उसे बिल्कुल भी हिट नहीं करोगे। और वह अपनी डार्क आइज़ के साथ जियांग चैंग को देख रहा था। जियांग चैंग और ज़्यादा एनॉय हो जाता है, अपने हाथ को पीछे कर लेता है और बोलता है, दोनों ही पागल हैं, पता नहीं मैंने क्या कर्म करे थे। विंग बोलता है, जियांग चैंग ऐसा फेस मत बनाओ, पता नहीं शिचैनगा ने क्या देखा था तुम्हारे इस ग्रम्पी फेस में जो उन्हें तुमसे प्यार हो गया। तभी पीछे से लैन शिचैन आता है। मैं तो जियांग चैंग की स्माइल पर ही फिदा हो गया था। विंग जियांग चैंग को देखता है, ये स्माइल करता ही कब है? जियांग चैंग बोलता है, एटलीस्ट तुम्हारे इस लान वांगशी की तरह मैं सबको डार्क आइज तो नहीं दिखाता। विंग बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम ग्रम्पी फेस तो नहीं रखता। और रही बात स्माइल की, तो वांगशी भी रखता है। जब मैंने आई लव यू बोला तो देख सकते थे कि वांगशी के चेहरे पर कितनी बड़ी वाली स्माइल आई। जियांग चैंग बोलता है, तुम हमेशा ही आई लव यू बोलते हो और वह स्माइल नहीं करता, एनॉय फील करता है। विंग पार्क बनाता है और बोलता है, हाँ तो जब उसने आई लव यू बोला तब तो उसके चेहरे पर स्माइल थी ना। विंग ने ये बातें यूं ही नॉर्मली बोल दी और यहाँ पर वांगशी, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी नज़रें थोड़ी सी नीचे कर लेता है, अपनी एक इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पर रखता है और सोचने लगता है, क्योंकि अब उसे बाकी सब के रिएक्शन पता थे और वह उन्हीं का ही इंतज़ार कर रहा था। अब ये सुनते ही लैन शिचैन के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वांगजी, सच में? जियांग चैंग तो एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन वांगशी की मदर एकदम से उछलती हैं, सच में? और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। वांगशी जल्दी से लैन शिचैन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उसे अपनी मदर से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। वांगशी की मदर वांगशी को बुलाती हैं, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। तभी विंग वांगशी से बोलता है, वांगशी, लेकिन तुमने एक काम नहीं करा अभी। तुम्हें पता है ना, प्यार का इजहार करने के बाद कुछ और भी करा जाता है।
वांगची विंग के सामने आ जाता है और उसे क्वेश्चन लुक के साथ देखता है कि आखिर अब क्या रह गया। विंग बोलता है, प्यार का इजहार तो हो गया, अब इसके आगे क्या वांगची। अब वांगची इस क्वेश्चन लुक फेस के साथ शीचैन की तरफ देखता है और लैन शीचैन को भी समझ में नहीं आता कि आखिर विंग क्या बातें कर रहा है। तभी जियांग चैंग लैन शीचैन के शोल्डर पर स्लाइटली हिट करते हुए बोलता है, वह बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने के लिए बोल रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? लैन शीचैन बोलता है, अच्छा ये बात थी। जियांग चैंग बोलता है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या बात थी? लैन शीचैन बोलता है, पता नहीं, विंग और उसकी बातें वह खुद ही जाने, अभी इतना ज्ञान नहीं आया है। और वह हंसने लगता है। विंग वांगची की तरफ देखता है, अब समझे, और बहुत ज़्यादा क्यूटली पार्क बनाता है। वांगची की मदर बोलती है, हाँ वह समझ गया और वह तुमसे पूछ भी लेगा। यह बोलकर वह विंग के गालों को पिंच करने ही वाली होती है कि वांगची फिर से उनके हाथ को रोक देता है। वांगची की मदर वांगची को एनॉय होकर देखती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वांगची की मदर फिर उसके दूसरे गाल को पिंच करने वाली होती है। वांगची फिर से रोक देता है। वांगची की मदर फिर से उसे एनॉय होकर देखती है और वांगची फिर से कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वो दोबारा पिंच करने की कोशिश करती हैं। ऐसा वह 3-4 बार करती हैं और 3-4 बार ही वांगची उन्हें रोक देता है। तब बीच में लैन शीचैन हंसते हुए बोलता है, वांगची शांत हो जाओ, वह पूरा का पूरा तुम्हारा है, तो उसके गाल भी तुम्हारे ही हैं, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ो। इस पर विंग भी ब्लश करता है और वांगची के ईयर्स भी रेड हो जाते हैं। वांगची विंग की तरफ देखता है और डिक्लेयर करता है, अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं। विंग कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ वांगची की तरफ देखता है। वांगची फिर से बोलता है, अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं। विंग अपने सर में हाथ मारता है। विंग बोलता है, ऐसे कौन बोलता है? वांगची बोलता है, ओके, तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विंग अजीब सा ही फेस बनाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता वह वांगची को क्या आंसर करे। वांगची को भी समझ नहीं आता कि आखिर विंग ऐसे फेस क्यों बना रहा है। उसके बाद वांगची बोलता है, ओके, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अब विंग की आशाएं चकनाचूर हो जाती हैं और वह सोचता है, मैंने किससे बोल दिया। वांगची ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ, इमोशनलेस फेस के साथ, बिना स्माइल के सीधा डिक्लेयर कर दिया था, ना कि उससे पूछा था। विंग वांगची से बोलता है, पहली बात ये पूछा जाता है, ठीक है, और दूसरी बात थोड़े तो इमोशन दिखा दो। मतलब तुमने तो सारे रोमांस को पानी में बहा दिया। विंग बोलता है, मुझे ये नहीं है कि तुम मुझे कोई बड़ा प्रपोज़ल दो, पर मुझे ये था कि एटलीस्ट प्यार से स्वीट टोन में तुम मुझसे पूछोगे, पर नहीं, तुमने तो अपनी स्कोल्ड वॉइस में ये डिक्लेयर कर दिया है ना। बिजनेस चल रहा है यहाँ। वांगची बोलता है, विंग बोलता है, नहीं, तुम प्यार मत करो, तुम बिजनेस करो, ज़्यादा बेटर है। वांगची थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन विंग एक मुस्कान के साथ वांगची की तरफ बढ़ता है, अपने हाथों को उसकी नेक के अराउंड रैप कर लेता है और उसके होठों पर एक स्लाइटली किस करता है। वांगची के ईयर्स तो रेड रहते हैं, पर वो कुछ बोलता नहीं है विंग से, न उसे रुकने के लिए न उसकी इन बातों के लिए उसे कुछ कहता है। विंग बोलता है, टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहता था कि अब हम दोनों साथ हैं। अब विंग और जियांग चैंग भी दोनों अपने घर चले जाते हैं और साथ में शाओशिन चैन भी उनके साथ ही जाता है। दरवाज़ा विंग की मदर खोलती हैं। जैसे ही वह इन तीनों को देखती हैं, वह इन तीनों को गले लगाना शुरू कर देती हैं। विंग की मदर उन तीनों से पूछती हैं, क्या वह तीनों ठीक हैं? तभी पीछे से यान ली की आवाज़ आती है,
हाँ, ये तीनों तो ठीक होंगे ही। विंग, जियांग चैंग, शाओशिन चैन यानली की तरफ नर्वस होकर देखते हैं। विंग बोलता है, शिजे आप पहले ही आ गई? यानली बोलती है, हाँ, क्योंकि मैंने पी नहीं थी तुम्हारी तरह। जियांग चैंग बोलता है, शिजे वो। यानली बोलती है, चुप रहो, तुमसे तो ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। और विंग तुम्हें तो हमेशा मना करते हैं ना, पर नहीं, सबसे पहले तुमने उठाई और पूरी पी गए। विंग की मदर बोलती हैं, इन्हें अंदर तो आने दो अच्छे से। यानली अंदर चली जाती है, वह तीनों भी पीछे पीछे आते हैं। यानली उन्हें गुस्से में देखती है और उनसे पूछती है कि आखिर वह सब क्या था रात। विंग बोलता है, शिजे। यानली वहाँ सोफे पर रखे पिलो को उठाकर उन तीनों की तरफ फेंकने लगती है। शाओशिन चैन बोलता है, शिजे ये सब क्या है? यानली बोलती है, तुम लोगों को पता था कि क्या करा तुमने कल? शाओशिन चैन बोलता है, शिजे मुझे याद ही नहीं कि कल क्या हुआ था। यानली बोलती है, यह और भी अच्छा है। विंग बोलता है, शिजे आप इतना नाराज़ हो। यानली सोफे पर बैठ जाती है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर तुम तीनों ने तो पूरा सरदर्द ही कर दिया है ना। और अगर कुछ हो जाता किसी को तो फिर क्या होता? वह तीनों सॉरी बोलते हैं। विंग की मदर बोलती हैं, तुम तीनों अपने अपने रूम में जाकर आराम करो। विंग अपने रूम में जाने ही वाला होता है कि तभी वह अपनी मदर और यानली की तरफ मुड़ता है। मदर, शिजे, फाइनली मैं और वांगशी दोनों एक साथ हैं। यानली बोलती है, सच में? विंग बोलता है, हाँ। इधर वांगजी सोच रहा था कि आखिर उसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि ना तो आज तक उसने किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करा था और ना ही उसने अपनी फैमिली से अलग किसी का ध्यान रखने का कभी सोचा था। वांगशी ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि आखिर हमें अपने पार्टनर के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश फील करे उनके साथ रिलेशनशिप में आकर। उस पर वांगशी कुछ चीज़ें पढ़ता है, जैसे कि एक्शन के द्वारा अपने पार्टनर को प्यार जताना, दूसरा अपने शब्दों द्वारा अपने पार्टनर को प्यार जताना, तीसरा उनके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर कर उन्हें ये जताना कि वह आपके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं, गिफ्ट देना, डेट पर ले जाना और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं। अब संडे को शुयांग विंग के घर पर ही था। उसका मेन पर्पस था विंग के घर आना, शाओशिन चैन से मिलना, लेकिन वह विंग के साथ मिलने के लिए बहाना बना कर आया था। शुयांग और शाओशिन चैन दोनों अपने में ही लगे पड़े थे। विंग बोर फील होते हुए वांगशी को फ़ोन करता है, क्या कर रहे हो? बिज़ी हो क्या? वांगशी बोलता है, नहीं, बोलो क्या काम है? विंग बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ। वांगशी बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। विंग बोलता है, सच में? वांगशी बोलता है, जी हाँ। ये सुनते ही विंग एकदम से उछल पड़ता है। शुयांग और शाओशिन चैन विंग को हैरानी के साथ देखते हैं कि आखिर इसमें किसकी आत्मा आ गई। वह विंग से कुछ दूरी पर बैठे थे, तो उन्हें नहीं पता कि आखिर विंग किससे बात कर रहा है, लेकिन शुयांग समझ जाता है। शुयांग पीछे से शोर मचाते हुए बोलता है, क्या मेरे ब्रदर रोमांटिक हो रहे हैं? वांगशी बोलता है, कहाँ हो तुम और ये क्या था? विंग बोलता है, मैं शाओशिन चैन और शुयांग के साथ हूँ और यह शुयांग की आवाज़ थी। वांगशी बोलता है, वह क्या कर रहा है वहाँ? विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? वांगशी बोलता है, ओके, मैं समझ गया। विंग, यानली, शाओशिन चैन और शुयांग हॉल में सोफे पर होते हैं। यानली विंग से दूध पीने के लिए कह रही थी और विंग अच्छे खासे फेसेस बना रहा था। शिजे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे कॉफ़ी दे दो।
यानली बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऑलरेडी 2 कप पी चुके हो। विंग बोलता है, पर शीजे। तभी कार की आवाज़ से विंग को पता चल जाता है कि वांगशी आ गया है। विंग जल्दी से जाकर वांगशी को ग्रीट करने के लिए भागता है। जैसे ही वांगशी कार को पार्क करके उसमें से उतरता है, वैसे ही उसके सामने वह विंग को देखकर स्टन रह जाता है। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था और उसकी चार्मिंग स्माइल जो हमेशा ही उसके फेस पर होती है, इसे देखकर तो मानो वांगशी खो ही गया था। इधर विंग भी बस वांगशी को देख रहा था। वांगशी काफ़ी ज़्यादा हॉट और स्टनिंग लग रहा था, लेकिन विंग देखता है कि वांगशी तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा। विंग अपने हाथ को वांगशी के फेस के आगे हिलाता है और उसके सामने एक प्यारा सा पार्क बनाता है। वांगशी होश में आता है। अपने सामने विंग के ऐसे क्यूट पार्क को देखकर वह विंग को अपनी तरफ पुल कर लेता है और फिर से एक छोटा सा स्लाइड किस करता है। विंग बोलता है, तुम हमेशा स्लाइड किस क्यों करते हो? हम एक प्रॉपर किस भी कर सकते हैं। यह कहकर वह वांगशी की तरफ आंख मारता है। वांगशी बोलता है, शेमलेस, और वह वहाँ से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वह दोनों बाहर थे और विंग वहीं पर ऐसी बातें कर रहा था। विंग पीछे वांगशी की तरफ चलता रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नोटी स्माइल होती है। विंग बोलता है, स्लाइड किस, डीप पैशनेट किस, हॉट पैशनेट किस। वांगशी एकदम से मुड़कर अपने हाथ को विंग के होठों पर रख लेता है, जिससे कि वो और कुछ न बोल पाए। लेकिन विंग वांगशी के हाथ को लिक कर लेता है, जिससे वांगशी जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता है और विंग हंसता ही रह जाता है और वांगशी हैरान। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।